हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर समय सर आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ मैथ्स के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके अंदर हम जानेंगे मैट्रिक्स के एडिशन और डिफरेंसेस के बारे में। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को भी इसमें ही कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में जानना है। तो लिखते हैं हेडिंग एडिशन between two matrices, एडिशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। तो देखिए बेटा, दो मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है। अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या क्या कंडीशन है और कैसे उसका एडिशन होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। लेट कर लिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए नाम की। बहुत सिंपल से मैट्रिक्स लेते हैं 1 4 2 5। और एक बेटा हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। और बी मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए 1 7 9 2। तो दो मैट्रिक्स हैं बेटा हमारे पास। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें। तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 4 2 5 प्लस, देखिए ए पहले लिखा था तो ए मैट्रिक्स लिख दी, बी बाद में लिखा है तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन 1 7 9 2। तो देखिए सब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा ऐड करेंगे। ये लिखा है 1, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में क्या लिखा है 1, तो 1 प्लस 1 4 और 7, सो वी विल राइट 4 प्लस 7 2 and 9, तो वी विल राइट 2 प्लस 9 5 and 2, so we can simply write 5 प्लस 2। तो देखिए एडिशन करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कितना आ गया 2 11 11 7। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को बेटा ऐड किया। अब ये तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स थी। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लीजिए पहले आप कि ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास ए नाम की मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या था 2/2 और इसका ऑर्डर भी कितना है बेटा 2/2। यानी कि जो दो मैट्रिसेस ऐड होंगी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने ए और बी को ऐड करा, इस तरीके से हम बी और ए को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप ए प्लस बी की जगह जब आप बी प्लस ए करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे आगे जब मैं प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा एडिशन की। तो अभी देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगेन वी आर राइटिंग अ मैट्रिक्स 1 2 5 3 4 7। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3। एक दूसरी मैट्रिक्स ली बच्चे हमने, देखिए क्या मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं 1 9 5 4। एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सी मैट्रिक्स। और ये सी मैट्रिक्स जो है सपोज वी आर राइटिंग 2 3 और यहाँ लिख देते हैं 4। सपोज वी आर राइटिंग हियर 5। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2/2। और इस मैट्रिक्स का बी का कितना ऑर्डर है बेटा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, चलो डी मैट्रिक्स। मैं क्यों भाई इतनी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक्स लिख दो, मान लीजिए 2 1 4 3 2 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा 2/3, तो आप यहाँ साइड में लिख दोगे 2/3। ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या बातें लिख रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी, सेकेंड पार्ट b प्लस ए, थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड क्या होगा बताइए a प्लस सी, फोर्थ पार्ट a प्लस डी,
फिफ्थ पार्ट देखो बेटा इसका, फिफ्थ पार्ट में लिख देते हैं मान लीजिए हम बी प्लस सी, सिक्स्थ पार्ट में लिख देते हैं सी प्लस बी, एक सेवन्थ पार्ट लिखते हैं उसके अंदर लिख देते हैं बेटा सी प्लस डी, ठीक है। एक नाइन्थ पार्ट भी ले सकते हैं, सॉरी सेवन्थ के बाद एट पार्ट लेंगे, एट पार्ट में लिख देते हैं सी प्लस ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, क्या ए और बी ये जो दो मैट्रिक्स लिखी हैं, क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपसे बेटा एक बात कही थी कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पर कि जो ए मैट्रिक्स आपको नज़र आ रही है इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है बेटा 2/2। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, तो इसलिए हम a प्लस बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और b प्लस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/2, अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लेकिन सर ऐसा क्यों नहीं ऐड हो सकती? क्यों मैट्रिक्स एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है? आप खुद सोच के देखो, जब मैं ए और बी को जब ऐड करता हूँ बेटा, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। सपोज़ मैं ए और बी को जब ऐड करूँगा बच्चे, तो किस तरीके से ऐड करूँगा? सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा 1। मैं ए प्लस बी को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा समझिए उसे बेटा। ये लिखा 1 और ये भी लिखा है कितना 1, तो 1 और 1 तो सर 2 हो गया। ये लिखा है 2 और ये कितना हो गया 9, 11 हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये 5 है लेकिन इसका कोई थर्ड एलिमेंट तो है नहीं, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका थर्ड एलिमेंट नहीं है। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। जैसे नीचे भी देखो ये प्रॉब्लम आने वाली है, 3 और 5 को आप ऐड कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 8। या 4 और 4 को आप ऐड करेंगे, अगेन यू विल गेट 8। लेकिन 7 को किसके साथ ऐड करेंगे? फिर से वही क्वेश्चन, तो 7 को किसी के साथ ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आप सोचिए, क्या b प्लस ए पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि जब a प्लस बी पॉसिबल नहीं है तो b प्लस ए भी पॉसिबल नहीं होगा। और जबकि आप यहाँ पे वही हमारी पुरानी कंडीशन को भी देख सकते हैं, a और b के ऑर्डर की बात करें, दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट ऑर्डर होते हैं तो ना तो a प्लस बी पॉसिबल होता है और ना ही b प्लस ए पॉसिबल होता है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं a प्लस सी की बात करूँ तो बताइए बेटा a प्लस सी क्या होगा? ये a है और ये c है, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है? सोचो। वेरी गुड, इसका एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। बच्चों आप, मैंने पहले भी कहा था आपसे और मैं अब भी बता रहा हूँ कि आप ऐसे सोचा करो जैसे आप क्लास में बैठे हो, आंसर किया करो। जब मैं आपसे पूछूं बेटा क्या इसका एडिशन पॉसिबल है, तो आपके मुंह से कुछ आंसर्स आना चाहिए, आपके माइंड में कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तभी क्लास में मज़ा आएगा। तो देखिए इसी तरह से बेटा ये हमारे पास a और d की बात कर लेते हैं, तो क्या a और d का एडिशन पॉसिबल है? सोचो, a और d इन दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल सही, आपने कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा और कुछ बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो देखिए बेटा बहुत इजी सी बात है कि इसका ऑर्डर सर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो एडिशन पॉसिबल है। तो अभी करेंगे, चलिए इसे a प्लस डी वाले पार्ट को अभी करके देख लेंगे, या फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना होगा, ये 1 है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो पहले वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 3। अब इसके बीच में क्या लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 1, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा 9। अब ऐसे नीचे वाले को ऐड करो, 3 और ये 3 कितना होगा बेटा 6, 4 और ये 2 कितना होगा 6 होगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ एक बार। वैसे समझ तो आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फोर्थ पार्ट, तो देखिए बच्चों 3 और 3 क्या होता है 6। तो इसी तरह से देखो 4 और 2 ये भी क्या होगा बेटा 6, 7 और 5 कितना होगा 12।
तो ये हमारा आंसर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा 2/3, इसका ऑर्डर 2/3। और जो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसका भी ऑर्डर वही होता है जो उन दो गिवन मैट्रिक्स का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 2/3 है बेटा, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था बेटा क्वेश्चन। तो इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, इसमें लिखा है इस फिफ्थ पार्ट के अंदर बी और सी, ये जो दो मैट्रिक्स हैं बेटा बी और सी, इसका एडिशन क्या पॉसिबल है? ध्यान से देखो, बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2/2 और सी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा अगेन 2/2। तो बी और सी मैट्रिक्स दोनों को ईजिली ऐड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद ट्राई करेंगे। बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो आंसर आएगा बेटा वही आंसर सी और बी को ऐड करने पर भी आएगा। जिस तरह से 2 + 3 5 होते हैं और 3 + 2 भी बेटा क्या होते हैं 5 होते हैं। इसलिए कहते हैं एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये आप फिफ्थ और सिक्स पार्ट सेल्फ ट्राई करेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ। आप खुद सोचिए बेटा, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 और ये 2 कितना होगा 3 और 3 और ये 9 कितना हो जाएगा बेटा 12, 4 5 9 5 और 4 कितना होगा बेटा 9। तो आंसर हुआ 3 12 9 9। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सेवन्थ पार्ट की। सेवन्थ पार्ट में देखो बेटा सी और डी ये दो मैट्रिसेस हैं, सी और डी मैट्रिसेस हैं, क्या इनका एडिशन पॉसिबल होगा? सोचो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है जबकि डी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। तो देखिए ऑर्डर डिफरेंट है बेटा, तो इसका भी एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है बेटा C + A। क्या C + A पॉसिबल होगा? क्या C + A पॉसिबल होगा? सोचिए, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि C का ऑर्डर है 2/2 और बेटा A का ऑर्डर कितना है 2/3। अगेन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एडिशन बिटवीन द मैट्रिसेस किया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आए उन पे भी बात कर लेते हैं। तो अब देखिए बेटा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में इसे लिख देते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए वो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है बेटा कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या होता है बेटा? कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वैसे इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और बातें भी जानना होगी, वो बहुत ज़रूरी है, फिर मैं वहीं पे सिखा दूंगा। खैर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है सर? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा कि दो डिफरेंट मैट्रिसेस थी ए और बी, उसको ऐड करने पर या फिर इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। देखिए प्लस का साइन यहीं पर है, ये ए है ये बी है, ऐड किया आपने, इसको रिवर्स कीजिए, पहले बी मैट्रिक्स को लिख दीजिए बेटा, फिर ए को लिख दो, तो आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। हाँ बिल्कुल, आपके दिमाग में मुझे पता है डिफरेंस के बारे में भी आ रहा होगा कि डिफरेंस कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। मैट्रिक्स के अलावा भी आप सोच के देखिए, जैसे 5 - 2 कितना आंसर आता है 3। 5 - 2 कितना आंसर आता है बेटा 3, और फिर 2 - 5 कितना आएगा -3। अब दोनों ही आंसर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। और डिफरेंस बहुत ईजी है, वैसे डिफरेंस आप बहुत आसानी से समझ लोगे। चलिए मैं फिर भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उस पर बेस्ड, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे, और फिर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आएंगी, उसे भी समझना होगा। एक्सरसाइज 3.2 के आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जो क्वेश्चंस लगेंगे आप कर सकते हैं, तो आप उसे सेल्फ अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगता है नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी आप लोग बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और इतने सारे लाइक और इतने सब्सक्राइब, और वैसे भी आप लोग बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हो,
मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हो, आप लोगों के लिए काम करते हुए, मेहनत करते हुए सच में दिल से बड़ी खुशी होती है। तो बस ऐसे ही आप अपना प्यार बेटा मेरे साथ रखें। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो देखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के बीच का डिफरेंस। बेटा साथ के साथ ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जिन बच्चों को इन वीडियो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस के बारे में। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लिखते हैं मैट्रिक्स। एक याद एग्जाम्पल मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, क्योंकि एडिशन अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो डिफरेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए 1 2 4 2 1 5, और बेटा यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 7, और यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए आपने लिखा 0, और फिर एक और बी नाम की मैट्रिक्स ले ली बेटा हमने, और इस बी नाम की मैट्रिक्स को हमने लिखा 0 -1 2 5 4 7 1 0 1। समझिए बेटा, अभी जैसा कि बात हुई थी हमारी कि एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से बेटा दो मैट्रिक्स के डिफरेंस के लिए भी उनका ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 2/3, और इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2/3। अगर दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। तो चलिए डिफरेंस करके देख लेते हैं। डिफरेंसेस में बेटा सबसे पहले ए और ये बी, तो बेटा ए और बी दो मैट्रिसेस हैं इनके, और अब डिफरेंस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 1 और ये 0, तो 1 - 0, 1 - 0 लिख देता हूँ बेटा। वैसे मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2 - -1, बेटा इन दोनों के बीच में माइनस है, बट यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, 2 + 1। अब ये 4 और ये 2, तो क्या होगा बेटा 4 - 2। क्या लिखा है 2 और ये 5, तो बताइए क्या होगा 2 - 5, 1 4, तो क्या आंसर होगा 1 - 4। 5 और 7, बताइए बेटा 5 - 7, साथ के साथ बोलते रहिए, कोशिश करो बोलने की बेटा और आंसर देने की। 3 और 1, क्या लिखेंगे बेटा 3 - 1, यहाँ क्या लिखेंगे आगे 7 - 0, फिर क्या लिखेंगे 0 - 1। तो चलिए इसको डिफरेंस कर लेते हैं। 1 - 0 मीन्स 1, 2 + 1 मीन्स 3, 4 - 2 मीन्स 2, 2 - 5 -3, 1 - 4 -3, 5 - 7 -2, 3 - 1 2, 7 - 0 7, एंड 0 - 1 -1। तो आपने देखा इसका ऑर्डर भी 2/3 है, जैसा हमारी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर था डिफरेंस करने के बाद भी हमारी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर आ चुका है। जैसे मैंने a - b फाइंड आउट करा है, ऐसे आप क्या फाइंड करेंगे b - a, और देखेंगे दोनों इक्वल नहीं हैं, और दोनों जब इक्वल नहीं हैं तो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, बताओ बेटा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डिफरेंस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, एक ही पॉइंट है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि डिफरेंस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, डिफरेंस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो नॉट कॉम्यूटेटिव क्या मतलब है इसका, इट मीन्स a - b and b - a not gives the same result are not equal, तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। समझना बेटा ये टॉपिक, क्योंकि अब ही तो बहुत इजी सी, बहुत छोटी छोटी सी बातें चल रही हैं और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, एक मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा A, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह की है 1 0
-1 2 1 4 3 2 5। ठीक है, और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बेटा, बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स देखिए अपने पास से इसे भी लेते हैं, -1 0 1 2 1 3 1 4 5। तो हमने दो मैट्रिसेस ली हैं बेटा, और दोनों के ऑर्डर्स कैसे हैं, सेम हैं। तो अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा 2 इंटू ए फाइंड आउट कर लीजिए, 2 इंटू ए फाइंड आउट कीजिए। सेकंड पार्ट में बेटा मैंने पूछा आपसे 3 इंटू बी फाइंड आउट कीजिए। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जाएगा कि 2a प्लस में 3b फाइंड आउट कीजिए। और ये तीन पार्ट वैसे मैंने पूछे हैं आपसे, अभी देखो बहुत इजी हैं, जिसमें आप अभी इसमें ध्यान से देखिए। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है भाई, ये 2 जो नज़र आ रहा है ना बेटा, इस 2 का ही नाम है स्केलर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को कहा जाता है स्केलर। और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक स्केलर नंबर यानी एक न्यूमेरिकल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों अगर आपको चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आती हैं, प्लीज़ आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं। तो देखिए 2 एक स्केलर नंबर था और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमने नाम दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 2 इंटू ए फाइंड आउट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट 2 इंटू ए, सबसे पहले हमने बेटा 2 नाम का न्यूमेरिकल नंबर लिखा और उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स लिखी। अब ए मैट्रिक्स क्या थी, ध्यान से आप यहाँ देखें। ए मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही होगी बेटा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 -1 और क्या है बेटा 2 1 4 2 1 4 और क्या है 3 2 5। तो देखिए 3 2 5, तो मैंने लिख दिया इसे। 2 की जगह पर बेटा 2 लिखा है, ए की जगह पर ए नाम की मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है स्केलर, ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो नंबर नज़र आ रहा है बेटा, ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, और 2 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 मतलब 6, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो अच्छा यहाँ पर भी देखिए, जब स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या ऑर्डर चेंज होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2/3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी 2/3 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर चेंज क्यों होगा भाई, बस हमें इतना ही तो करना है कि इसमें नंबर को जो भी आपको नज़र बाहर आता है, इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा एक सेकंड पार्ट था। आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या पूछा गया था, 3b पूछा गया था। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने मैट्रिक्स देख ली है। आप कोशिश करा करो वीडियो को पॉज करके वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और फिर वीडियो को आगे देखा करें चलाकर कि क्या जो आपने किया है वो सही है या गलत है। जैसा अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3b क्या होगा, तो आप क्या करें भाई, आपको करना चाहिए आप वीडियो को यहाँ पे रोको, 3b फाइंड आउट कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपने 3b जो फाइंड आउट किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो देखिए बेटा फ़िलहाल मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर 3 इंटू बी। तो 3 इंटू बी बेटा मैं यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम 3 इंटू बी फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले मैंने 3 लिखा और फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखी। बी मैट्रिक्स -1 0 1 और क्या थी बेटा 2 1 3 और 1 4 5। करना क्या होगा, हमें हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हर एक एलिमेंट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, यहीं लिख देते हैं साइड में। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
-3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। बात समझ में आ रही है? तो बेटा जब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास था वो क्या था, 2। देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है मैंने किस तरह से किया है बेटा, यहाँ पे 2a + 3b, तो आपने देखा 2a नाम की मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है और 3b मैट्रिक्स भी बच्चे यहाँ पर लिखी हुई है। और अब हमें करना क्या होगा, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये -3 है, 2 - 3 मीन्स -1, 0 और 0 बेटा 0, -2 और 3 1, 4 और 6 10, 2 3 5 8 9 17, 6 3 9 4 12 16 10 15 25। उम्मीद करता हूँ जब बच्चों आप लोगों ने ये वीडियो पॉज करके बीच बीच में जब क्वेश्चंस किए होंगे तो आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आपके आंसर सही आए होंगे। और जिन बच्चों के आंसर सही नहीं आए हैं बाय चांस, तो आपने एक बार फिर से वीडियो देखना है बेटा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगी। इतना प्यार देने के लिए बच्चों, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर बच्चों आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके कोई जूनियर्स हैं या आपके कोई साथी हैं, आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि इन वीडियो से उन बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस, और मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आप जिस तरह से वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ बेटा, उसे एकदम सिस्टमेटिक वे में आप देखते रहिए और साथ के साथ पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।